हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:34। आज है 6 फेब। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 7 फेब के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो क्लियर कट मैंने आपको कल के दिन भी कहा था, लाइव मार्केट में आपको कहा था, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, डिप मिलता है, उस डिप को बाय करना है। मैं बहुत क्लियर हूँ, 2024 में आपको डिप आता है, जितना बड़ा डिप आएगा उससे ज्यादा बड़ा राइज आएगा। अगर 1000 पॉइंट का डिप आएगा तो 2-3 हजार पॉइंट का राइज आएगा ऊपर की तरफ। ये सिर्फ मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर 1000 पॉइंट का नीचे की तरफ फॉल भी आता है तो ऊपर की तरफ 2-3 हजार पॉइंट का राइज आएगा, और ये 2024 मार्केट बुलिश ही रहेगा। इंट्राडे मार्केट नीचे की तरफ गिरे, मार्केट लोगों को फंसाए, मार्केट ट्रैप करे, लेकिन आपको इसका ध्यान देना है कि आपको बाय द डिप ही करना है। लॉजिक मैंने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली वीडियो में कवर किया हुआ है, आप चाहिए तो वो जाके देख सकते हो। स्टडी जो है, स्टडी जरूर मैं आप लोग को बताऊंगा, स्टडी भी शेयर की हुई है मेंबर्स के साथ में। स्टडी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। जिस दिन निफ्टी 22-200 टच कर लेगा उस दिन मैं आप लोग को स्टडी जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपायरी। एक्सपायरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आज का मार्केट देख के लोगों को समझ में आ गया हो। आप कौन सी एक्सपायरी चूज करते हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आपको ध्यान देना है कि आपकी जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी कौन सी है। मैंने बहुत बार समझाया है, सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत लो। आप ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं लिया जाता है। ऑप्शन बायर्स तो ना है ना। और ये ऐसा नहीं कि ये मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ या 2 साल से कह रहा हूँ। जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, जब मैं टेलीग्राम पे सिखाता था लोगों को, तभी भी सेम चीज कहता था। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो आप सस्टेन सिर्फ कैपिटल के बेस पे करोगे। अगर आपका कैपिटल ही मार्केट ने खा लिया बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, तो क्या फायदा इतना कैपिटल लाके। फिर आप 1 करोड़ भी लेकर आओगे तो वो भी एक ना एक दिन जीरो होगा। आई डोंट नो मैं और कितनी बार रिपीट करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने वीडियो में मैं कवर कर सकता हूं उतने वीडियो में मैं कवर करूंगा कि सेम एक्सपायरी बाय नहीं करनी चाहिए। जब मैंने आपको कहा कि पोजिशनली आपको बाय करना है, तब मैंने आपको क्या कहा, मार्च एंड एक्सपायरी में बाय करो। क्या था उसका रीजन, क्यों मैं 2 महीने आगे की एक्सपायरी कह रहा हूं? क्या कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों का घर और गहने जाते हुए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहली बात तो ट्रेडिंग करते हो 20% ऑप्शन बाइंग, 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, 40% फ्यूचर्स विथ हेज। नेकेड नहीं जाना है फ्यूचर्स में या ऑप्शन सेलिंग में। सबसे पहली बात तो ये है। ऑप्शन बाइंग अगर आप नेकेड करते हो, 1-2 महीने आगे की एक्सपायरी लो एंड 20% से ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। आपकी ग्रीड की वजह से आप अपना कैपिटल जो है ज्यादा लगाते हो मार्केट में, फिर वो लॉस खाता है और फिर आप ढूंढते हो कि मैं किसके ऊपर ब्लेम करूं, और कोई नहीं मिला तो आप क्या करोगे, आप मार्केट को गाली दोगे। इसमें मार्केट की क्या गलती है? मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कितना पैसा चाहिए मंथली बेसिस पे। मार्केट को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको जरूरत क्या है पैसे की। कुछ कुछ लोग है ईएमआई भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, ग्रोसरी का पैसा निकल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट पार्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, मार्केट फुल टाइमर्स के लिए है। जो मार्केट में टाइम दे सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, वही आगे जाके मार्केट से कमाएगा। सभी लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते। और एज ए यूट्यूबर मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एज अ फ्रेंड समझा रहा हूं। जल्दी पैसा कमाने मत जाओ मार्केट से, मार्केट सब कुछ छीन लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करो एंड देन उसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड लो और इन्वेस्टमेंट करो। जल्दी मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, इसलिए अपनी एक्सपायरी सोच समझ के चूज करे। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, उसको एक्सेप्ट कर लो।
सबसे पहली बात तो ये है, मैं एज ए यूट्यूबर चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे रोज प्रॉफिट होता है, रोज प्रॉफिट होता है। लोग करते हैं ना ऐसा, मैं कभी नहीं करता हूँ। पिछले साल 1 करोड़ का जब लॉस हुआ था तभी भी मैंने वीडियो बना के डाला था कि मेरे को इस मंथ जो है 1 करोड़ का लॉस हुआ है। शो ऑफ करने के लिए गाड़ी का, घर का सब शो ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं वो चीज ना करूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो बहुत पुराने हैं वो तो जानते ही मुझे, जो नए आए हैं उनसे भी, जितना आप शो ऑफ करोगे कि आपको मार्केट से ये मिल रहा है, मार्केट से वो मिल रहा है, उतना आपका कैपिटल जो है जीरो होते जाएगा। तो शो ऑफ ना करें। यस, मार्केट देगा पैसा, टाइम लेगा। दो चीज है आपके पास, या तो मार्केट को आप टाइम दे दो, नहीं तो अपना कैपिटल दे दो। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूं, अपनी एक्सपायरी सोच समझ के चूज करें। तो अभी हम लोग वीडियो से स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है, स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, मोस्टली कॉल बाइंग निकली होगी एंड पुट राइटिंग निकली है। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, बहुत नाम का ऐड है, इतना कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है। इंडेक्स कॉल को देखूं तो अच्छा खासा कॉल बाइंग किया हुआ है एंड पुट बाइंग भी किया हुआ है, कॉल बाइंग भी किए हैं, पुट बाइंग भी किए। ओके, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। मोस्टली डेटा जो है निकला होगा बहुत सारा। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ये दो लिंक जो मिलेगा आपको, उसी से ज्वाइन करना। अपार्ट फ्रॉम दिस खुद से सर्च करके ज्वाइन ना करें, कोई गलत ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से फिर आपको कोई फेक पर्सन पैसा मांगेगा, आप उसको पैसा दे दोगे। तो नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन यहाँ पे कम की हुई है। एफआईएस को देखे तो बियरिश पोजीशन नाम की कम की हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए बुलिश पोजीशन ऐसे बढ़ाए हुए। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मुझे न्यूट्रल टू बुलिश लग रहा है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की जो है कॉल बाइंग कम हुई है। एफआईएस को देखिए कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी कम की हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इनकी भी कॉल राइटिंग कम हुई है। इसको मैं अभी के लिए न्यूट्रल रख रहा हूँ। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी पुट राइटिंग अच्छी खासी कम हुई है, बेयरिश हुए हैं वो। एफआईएस को देखे तो वो भी यहाँ से बेयरिश हुए हैं, पुट बाइंग में आ चुके हैं। एंड प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट बाइंग अच्छी खासी कम हो चुकी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स भी अभी भी मुझे न्यूट्रल टू बुलिश ही लग रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स जब तक 1 लाख के ऊपर है वो बुलिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंफ्यूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा है न्यूट्रल टू बुलिश। तो अब इसको प्ले कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 21,900 पे, कॉल राइटिंग है 22,000 पे, 22,100 पे। नीचे की तरफ पुट राइटिंग 21,800, 21,700 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 45,800 पे, 45,700 पे, पुट राइटिंग है 45,500 पे एंड डायरेक्ट उसके बाद में 45,000 पे। फिन निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, आज इसकी एक्सपायरी थी, 1 मिनट, पुट राइटिंग है इसमें 20,300 पे, कॉल राइटिंग है 20,400 पे। ओके, तो अब लेवल क्या है? सिंपली देखो, एक जोन बना लो। मेंबर्स को पिछले 2 दिन से इस जोन के बारे में बता चुका हूं, आप भी ये जोन बना लो। इस लेवल के ऊपर रहता है, आपको बाय साइड का ही ट्रेड लेना है, टारगेट पकड़ना है डायरेक्ट। ये क्या है वो लेवल? 21,950। अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे कहाँ पे खुला, यहाँ पे कहाँ पे खुला एंड नीचे की तरफ आया, इसके नीचे गया, एग्जिट करना है बाई साइड का ट्रेड। आप बाई साइड में तभी रहोगे जब 21,950 के ऊपर रहेगा, वरना बाय नहीं करना है। टारगेट डायरेक्ट न्यू एटीएच का पकड़ना है, चाहे वो 0.01 पॉइंट से भी ऊपर क्यों ना कट हो। क्लियर है इतनी मेरी बात? बाय आपको तब करना है जब 21,950 के ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ सेल साइड का ट्रेड जो है, सेल साइड का ट्रेड आप 21,670 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। आपका टारगेट है 21,500 एंड 21,450। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात?
गैप डाउन होता है तो 21,800 के ऊपर रहेगा तो बाय ही करना है, बाय ही करना है, बाय ही करना है। क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है बहुत। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को आसान ही रखो। आप लोग का प्रॉब्लम यह है कि आप सेम एक्सपायरी में ग्रीड में आके ओटीएम बाय करोगे, फिर उसमें प्रीमियम डीके खाओगे। सिंपल ट्रिक है, आगे की एक्सपायरी बाय करो, आईटीएम कॉल लो, कॉल पुट जो भी आप लेते हो आईटीएम लो बस। अगर आपका व्यू यहां से बेयरिश भी है, मेरे से आपका व्यू अलग है, हो सकता है आप सही भी हो सकते हो उसमें, आपका व्यू अगर मेरे से अलग भी है, एंड अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, समझो ये एसएल के साथ में आपको शॉर्ट करना है, 950 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, तो 22,100 की पी बाय करो। फिर इधर ऐसा नहीं कि 21,600 21,000 इधर की पी बाय करोगे सेम एक्सपायरी की, एंड वो भी आप मार्च मंथ की रखो। ये ट्रेड में नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे कि अगर 950 के ऊपर रहेगा तो 21,800 का सी मैं बाय करूंगा, इसमें टारगेट ये रखूंगा, एंड एक्सपायरी मेरी मार्च मंथ की होगी। रीजन क्या है उसके पीछे? प्रीमियम डीके नहीं होगा। एंड स्टॉप लॉस फिर छोटा सा लगाऊंगा मैं, कि इसके नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट है, इसके ऊपर रहेगा तो मैं बाय साइड का ही ट्रेड लूंगा। ऐसे आपको प्ले करना है, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने ग्रीड में आके ट्रेडिंग को बहुत डिफिकल्ट बना दिया। मैंने मेंबर्स को इतने दिन से यही कहा, जब यहां पे भी था ना मार्केट, डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, जब यहां पे भी था इधर, तब भी सेम चीज कहा था मैंने आपको कि डिप को बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। हर चीज का लॉजिक मैं आपको वीडियो में नहीं समझा सकता, नहीं तो फिर मैं मेंबर्स को क्या सिखाऊंगा अलग से। जो जितना मैं आपको कह सकता हूं, और मैंने हमेशा से वन साइडेड व्यू दिया हुआ है, सही गलत की बात बहुत अलग है, मैं सही गलत दोनों भी हो सकता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ कहता हूं, चाहे मैं बाय कहूं चाहे मैं सेल कहूं, उसका लॉजिक होता है। हो सकता था कि यहां से निफ्टी जो है और नीचे की तरफ जाता था, लेकिन उधर भी बाय ही बनता है। यहां से 1000 पॉइंट भी नीचे जाता है ना 20,800 तक, वहां पे भी बाय ही बनता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, एंड कौन से एक्सपायरी का लेना है। चलो बहुत हो गई ज्ञानबाजी। अभी अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, चलो अभी डेली चार्ट खोला है वो, ये तो बता ही देता हूं आपको थोड़ी एक चीज। यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बने हुए हैं, ओके। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो देन जितना ये है इतना ही ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। फर्स्ट टारगेट आपका वही निकलेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आना चालू होती है, एंड वापस इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होती है तो। सिंपल रूल है, क्लियर है? बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन ब्रेकआउट आएगा तो ऐसे प्ले करना है। ब्रेकआउट नहीं आता चिल करो ना, लेवल दिया हुआ है 21,800, इसके ऊपर रहेगा तो बाय करना है, उसके ऊपर नहीं रहेगा तो चिल करो। मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा क्या करना है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज नीचे की तरफ गिरा, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज भी नीचे की तरफ आएगा, एक्सपेक्टेशन था कि यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक जो पैटर्न बना हुआ है इसमें, उस पैटर्न के हिसाब से अभी मुझे बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करते हैं तो, अब ये लेवल तो बहुत नीचे का हो गया, इतनी नीचे के लेवल के बारे में हम नहीं सोच सकते। सिंपल ट्रिक रखो, जो एसएल खा सकते हैं उनके लिए 45,000 बिलो 2 क्लोजिंग का एसएल लगाओ। फर्स्ट टारगेट पकड़ो, ये वाला हाई, सेकंड टारगेट पकड़ो, ये वाला हाई। रिस्क कितने पॉइंट का है? 500 पॉइंट्स का। टारगेट कितने पॉइंट का है? फर्स्ट टारगेट आई थिंक ऑलमोस्ट है, एक मिनट रुक जाइए, फर्स्ट टारगेट 1400 पॉइंट्स का है। सेकेंड टारगेट जो है वो तो और ही बड़ा है, वो बनता है 3000 पॉइंट का, इसलिए एक्सपायरी जरूरी है। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग को जब टारगेट देता हूं तो लोगों को अजीब लगता है। आज जो सेल जो है, आज लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, आज लोग सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 25% से लेके 75% तक का रिटर्न्स दिया हुआ है। एक दो स्टॉक ने तो 100% का भी दिया हुआ है।
लेकिन ये सारे सजेशंस मैंने स्टॉक्स के आप लोग को बहुत पहले दिए हुए, आप लोग को कॉस्मो फीड के थ्रू दिया हुआ है, मेंबर्स को डायरेक्टली दिया हुआ है। जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग ज्वाइन किया हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी कैपिटल जो है वो 50% से ऊपर है। स्क्रीनशॉट्स भी डाले हुए। एक्चुअल में स्क्रीनशॉट मुझे डालना नहीं था, क्योंकि क्या है, स्क्रीनशॉट डालूंगा ना तो आप लोग को ग्रीड पैदा होगी। मुझे किसी को भी मेरे ग्रुप में जो ज्वाइन होता है ना, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसके अंदर ग्रीड है। अगर ग्रीड रहेगी ना तो वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये चीज अपने दिमाग से, दिल से निकाल लो। आप एक फ्रेश माइंड के साथ में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करोगे ना कि हर महीने ये भरना है वो भरना है, नहीं होगा। 80 to 90% चांस है कि आपको लॉस ही होगा। ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं आपको। जिस दिन आप फ्रीली ट्रेडिंग करोगे, जिस दिन आप फ्रीली इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं बहुत जोर देता हूं इन्वेस्टमेंट पे एंड स्विंग ट्रेडिंग पे, लेकिन लोगों को लगता है कि ऑप्शन से पैसा कमाया जाता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑप्शंस छोड़ दिया हुआ है एंड स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिसके अंदर उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एंड वो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आप सही थे। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको ट्रेंड के साथ में चलना है, आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है, सेम एक्सपायरी करनी है, तो आपका पैसा है, आप करिए। तो लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल मैंने आपको कहा है। देखो, नहीं तो एक और ट्रिक समझाता हूं। 45,500 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड, उसके नीचे जाता है कुछ मत करो। डायरेक्ट आप बाय करोगे डायरेक्ट 44,400 के पास। फिर ये जो पॉइंट्स है ना, इसको जाने दो। दो ही जगह बाय करना है, या तो 45,500 के ऊपर या 44,400 के पास। ये तो 44,000, ये तो 44,400 हो गया। एक मिनट रुक जाइए, 44,400 के पास यही दो जगह है जहां पे आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट ये पकड़ना है, सेकंड टारगेट ये पकड़ना है। नया एटीएच, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, टीसीएस में भी सेम चीज कहा था आपको। लोग बेरिश हुए हैं, बाय करो, नया एटीएच आएगा। आगे आज के दिन नया एटीएच। इन्फी के अंदर भी सेम चीज कहा था मैंने आपको। लोग बेरिश हुए हैं इसलिए मैं बाय कर रहा हूं, और अभी ऑलमोस्ट वो अपने फर्स्ट टारगेट के पास है। तो थोड़ा सोचो कि क्या करना है आपको मार्केट के अंदर। अगर आपका यही प्लान है कि मार्केट से बाहर निकलना है, तो बिंदास फिर क्या है, 25-25 हजार का कॉल बाय करो या फिर 19,000 की पुट बाय करो। ऐसे भी आप पैसे गवा सकते हो। गवाना ही है तो फिर थोड़ा फिर ऐसे गवाओ कि चले जाए तो बुरा भी ना लगे कि हाँ ये तो जाने ही वाले थे। सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करे, बस इतना आपको समझाना है, और कुछ है नहीं बताने। ऐसा कुछ भी चेंजेस रहा गाइस, ऐसा हुआ कि मार्केट बेरिश हो गया, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होता है, तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर पाऊंगा। जस्ट इनकेस अभी तक तो जितनी बार भी डिप आया है, मैंने उस डिप को बाय कहा हुआ है। निफ्टी ने उसको फॉलो किया हुआ है, बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं किया हुआ है। ये मैं एग्री करता हूँ एंड मानता हूँ मैं इस चीज को। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, जिस दिन बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनेगी, चाहे वो कल बने, परसों बने, नेक्स्ट वीक बने, लेकिन वो ये सबको एंगल्फ कर लेगी। ये जितने भी कैंडल्स बने हैं ना, ये 3 जो रेड कलर की कैंडल बने हैं, इसको एंगल्फ कर लेगी, एक ही दिन में कर लेगी अगर हो सके तो। बस इतना मुझे आपको समझाना है। अभी के लिए सिर्फ रेट कट होने वाला है नहीं होने वाला है उस पर डिसीजन चल रहा है। तो 45,500 के ऊपर ही बाय करो, वरना बाय मत करो, चिल करो। देन फिर हम लोग डायरेक्ट जो है 44,400 के पास बाय करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि बाय नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको मैं एवरेज आउट सिर्फ इधर ही करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। मार्च एंड एक्सपायरी है तो आराम से मैं वेट करना चाहता हूं, थोड़ा पेशेंस रखूंगा। इतनी जल्दी अगर मैं एवरेज आउट करते जाऊंगा तो सब जगह मुझे एवरेज ही करना पड़ेगा। फिर जब एक्चुअल जब टाइम आएगा बाय करने का, तब बाय नहीं कर पाऊंगा। तो और कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स तो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।